हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है वे ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं हरियाणा सेट का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर 7। इससे पहले मैथ और रीजनिंग के 6 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं, जो कि हमारे 25 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए थे, जिसमें कि सभी पार्ट के क्वेश्चन आंसर थे, उनके ही प्रैक्टिस सेट हैं ये। ठीक है, तो 25 प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज़ चलने वाली है मैथ और रीजनिंग की भी। और इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हम जो जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट थे वो हमने पूरे करवा दिए हैं, जिसमें कि सारे पार्ट जो जो होने चाहिए साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के, वो लगातार हमने करवाए हैं। तो उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे देख लीजिए। मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है और जो पूरे प्रैक्टिस सेट है उनकी अलग बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप कूल बॉय कुलबीर लिख के सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, और पहला ग्रुप जो आएगा वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप भी अलग से क्रिएट कर दिया है। जो बोल रहे थे कि फुल हो गया सर, फुल हो गया, तो दूसरा व्हाट्सअप ग्रुप भी हमने जो है वो बना दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 7। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 4 - 2 8 दिया हुआ है, 7 - 3 22 दिया हुआ है, 6 - 3 9 दिया हुआ है, 9 - 4 क्या आएगा, ये आपने बताना है। तो इसमें क्या ट्रिक लगी हुई है ये देख लीजिए। इसमें ट्रिक लगी है, 4 का तो हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे, और 2 का हो जाएगा क्यूब। ठीक है, 4 चौके 16, माइनस में 2 की 3 बार गुना 8, 16 में से 8 गए 8। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस में 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 का क्यूब 27। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ऐसे करके लास्ट में ये जो 9 - 4 का आपने बताना है, तो 9 में 81, माइनस में 4 का कितना होता है क्यूब 64। तो 81 में से 64 गए तो कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, किसी शहर की जनसंख्या में 4% वृद्धि होती है, परंतु कुछ लोग शहर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाने के कारण आधे % की कमी हो जाती है। 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करें, मान लीजिए वर्तमान जो जनसंख्या हमारी कितनी है 100 है। ठीक है, 100 हम मान के चलते हैं। तो जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि की बात की जाए तो क्या कहा था, पहले तो 4% की वृद्धि और फिर आधे % की कमी, यानी कि 4 में से आधा घटा देंगे तो वो उतनी जो हमारी वृद्धि जो है साल की हो रही है, यानी 4 - 1/2। तो 4 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 - 1, यानी कि 7/2 आ जाएगा। ठीक है, 7/2% हो गया है। ठीक है, याद रखिए। तो 3 साल के बाद पूछा इन्होंने, ये कहा कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितने % बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो फार्मूला है, जो चक्रवर्ती ब्याज का जो फार्मूला लगता है वही यहाँ पे लग जाएगा। क्या होता है, पी यानी प्रिंसिपल, यानी हमने जो माना था 100। ठीक है, प्लस में 100 इंटू में फार्मूला क्या था 1 प्लस में R/100। R होता है रेट, बाय में 100, और उसका होता है जितने साल दिए हुए हों वो। ठीक है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में R कितना दिया हुआ है हमें 7/2। ठीक है, गुना में 100। ठीक है, परसेंटेज का, और इसकी जो पावर कितने साल की जो होती है वो 3 दी हुई है, तो 3। ठीक है, यहाँ पे जितने साल का इन्होंने कहा है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ से 100 इंटू में 1 प्लस में 7/2 इंटू 100, और इसकी जो पावर है वो 3, यानी कि 3 साल बाद। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। इसको सोल्व करते ही आपकी जो है वो आ जाएगी कितनी 110.87 जो है वो हमारी आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आने के बाद जो हमारी शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी 100 थी, तो 110.87 में से 100 घटा देंगे तो ये हमारी आ जाएगी 10.87, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया
कितना होना चाहिए, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 होना था, 730 है, तो यही आपका जो है ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 3 संख्याओं में 5 1 3 का अनुपात दिया है, ठीक है, और उनके वर्गों का योगफल, यानी कि एक 5x है, ठीक है, 5x मान लिया, दूसरी x मान लिया और तीसरा 3x मान लिया, तो इनका अनुपात दे रखा और उनके वर्गों का, यानी कि इनका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, और योगफल पूछा है तो जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बराबर में दे रखा है 1715। इसको सोल्व करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कितना होगा 6x स्क्वायर, और प्लस में है 3x स्क्वायर, 6 और 3 9x स्क्वायर, कितना हो गया, अच्छा स्क्वायर है तो 5 5 25x स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में 3 3 9x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इजिकल टू 1715। अब इनको जोड़ लीजिए, 25 और 1 26 और 9 35, 35 x स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1715, तो यहाँ से x स्क्वायर क्या आ जाएगा 1715 बटे में 35, ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने पे कटेगा, ये पूरा कंप्लीट 49 के ऊपर कटेगा, ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो गया, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे 49 का रूट हो जाएगा, यानी कि x कितना आ गया हमारा 7, ठीक है, 7 जो हमारा x की वैल्यू आ गई, तो सबसे छोटी पूछी थी, तो यहाँ पे हमने जो मानी थी 5x थी, x थी और 3x, तो सबसे छोटी कौन सी थी x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7। अगर सबसे बड़ी पूछता तो 7 गुणा 5 कितना हो जाता 35, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद 25 का देखिए, एक्स वाई जेड है, एक साथ मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। एक्स द्वारा पूंजी का 1/6 भाग, यानी कि एक्स के द्वारा क्या किया गया 1/6 भाग, वाई की पूंजी कितनी है द्वारा वाई की पूंजी का 1/4 भाग तथा शेष, तो देखिए एक तो हो गई 1/6 एक्स की, तो ठीक है, ये मान लीजिए एक्स की हो गई, दूसरी वाई की कितनी हो गई 1/4, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी क्या कहा शेष कौन सी बचेगी, जो हम एक में से मान लीजिए इनकी घटा देंगे 1/6 प्लस में 1/4, यही तो शेष बचेगी हमारे पास, ठीक है, ये हमारी जो है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे करें 7/12, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से एक्स वाई जेड का अपने अनुपात निकालना है, तो एक्स हमारा 1/6, वाई हमारा 1/4 और जेड कितना आया था 7/12। तो अब इसका अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, नीचे वाले को बराबर कर लीजिए, यदि पहले वाले की 2 से गुणा कर दें 6 दूनी 12, तो इसकी 3 से, जितने नीचे से गुणा करेंगे उतने ऊपर से होनी चाहिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2/12, यहाँ पे 3/12 और यहाँ पे 7/12, तो जो अनुपात है वो आपका कितना आ गया 2:3:7। ऑप्शन जो आपका बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक विश्वविद्यालय में कार्यरत 6 पुरुषों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, कितने साल बढ़ जाती है 3 साल, ठीक है, जब उनमें से 26 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाएं आ जाती हैं तब, ठीक है, तो महिलाओं की औसत आयु आपने बतानी है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए 6 पुरुषों की औसत आयु जो हमारी x है, ठीक है, औसत आयु कितनी हो गई x, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी पुरुषों की 6x, सिंपल सी बात है, ठीक है, 6 पुरुषों की हो जाएगी 6x। अब मान लीजिए 2 महिलाएं हैं, दोनों महिलाओं की हमने वायु जो आयु उनकी वो मान ली y, ठीक है, दोनों की मान ली हमने y, तो अब क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, देखिए सबसे महिलाओं की औसत आयु बतानी है, तो सबसे पहले कितना था 6x, पुरुषों की आय में से पुरुषों की जो औसत है उसमें से दोनों को कितने कितने की है 26 की, तो दोनों माइनस करेंगे 26 के, ठीक है, और जो महिलाएं हैं वो आई हैं, तो ये क्या हो जाएगी प्लस में y, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये कहा 6 पुरुषों की औसत आयु 3 साल बढ़ जाती है,
तो 6 की कितने साल, x प्लस 3, ये हो जाएगी इक्वेशन, ये बढ़ जाती है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए कितना हो गया, 6x माइनस का 52 प्लस का y इज इक्वल टू होगा 6x प्लस में 18। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 6x से 6x कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 18 प्लस 52 हो गया, 18 और 52 होते हैं आपके 70, y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 70। y की 70 आ गई तो ये बताया था कि इन्होंने 2 महिलाओं की है ये, तो 70 बटा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो एक की कितनी हो जाएगी 35, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक परिवार है जो घूमने निकला है, पुत्री, ये है पुत्री मान लीजिए, और ये क्या है, पुत्री अपने पिता से, ये है पिता से आगे चली, ठीक आगे होगी। उसके बाद पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था तब पिता से आगे, तो ये हो गई उसकी माँ, और ये हो गया खुद पुत्र, और ये हो गया यहाँ पे पिता, यानी कि इससे आगे चल रहा है। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो सबसे पीछे कौन है, तो सबसे पीछे कौन है, पिता, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी प्रतियोगी परीक्षा में 1200 प्रतियोगियों में 80% लड़के हैं, 70% लड़कियां हैं जो कि उत्तीर्ण हुए हैं। यदि उत्तीर्ण प्रतियोगियों की प्रतिशतता 75 है तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो आपने यहाँ पे क्या बताना है, लड़कों की संख्या बताना है। ठीक है, मान लीजिए लड़कों की संख्या हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, तो लड़कियों की क्या हो जाएगी 1200 माइनस एक्स, सिंपल सी बात है, लड़कों की x है तो लड़कियों की क्या हो जाएगी 1200 माइनस एक्स। उसके बाद क्या कहा है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारी बनेगी, क्या कहा था 1200 प्रतियोगिताओं में 80% लड़के, यानी लड़के हमने माने थे x, तो x का हो गया 80%। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। प्लस में 70% लड़कियाँ, लड़के कितनी मानी है हमारी 1200 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 माइनस एक्स, और कितनी परसेंट है 70%, तो 70% हो गया। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर क्या है, यदि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशतता 75 है, तो यानी 1200 टोटल हैं, उनमें से टोटल माने इन्होंने 75% उत्तीर्ण, 75/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो है इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे हम, यहाँ से कितना हो जाएगा 80x प्लस में कितना हो गया, इसको काट पीट के करेंगे तो ये हो जाएगा 84,000 माइनस का 70x। ठीक है, बटे में जो 100 वो इधर आ जाएगा, तो इधर बन जाएगा आपका 90,000 टोटल। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से वैल्यू जो x की आएगी वो आएगी 600। ठीक है, यही इक्वेशन थी जो आपने सोल्व कर ली है, ये करके देख लीजिए, ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही है। उसके बाद एक दुकानदार मेज़ के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट देने के बाद छूट वाले मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, तो कैसे करना है, मान लीजिए मेज़ का जो अंकित मूल्य है वो x है। ठीक है, x हम इसमें मान लेते हैं। फिर क्या कहा है, तो यहाँ पे बात करें मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 20% की, यानी x जो है इसका कितना 20% छूट दी है, तो 100 में से छूट घट जाएगी, 80/100 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट मैं घटा देता हूँ, 100 घटा 20/100 करेंगे, बात वही है। ठीक है, और गुणा में जो है उसके ऊपर भी 12% और छूट दी है। ठीक है, तो 100 में से 12 और माइनस करेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्या है, यदि मेज़ का आखिरी विक्रय मूल्य 704 हो तो किसके बराबर हो जाएगा 704 के। तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो काट पीट के ये आ जाएगी x इंटू में, बिल्कुल इसको करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगी, और 100 में से 12 गए 88, 88/100, इसको काटेंगे तो 22/25 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4/5 गुणा में 22/25 इज इक्वल टू हो गया 704। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू हमारी है वो कितनी आ जाएगी, आपको कटने पिटने के बाद
ये आ जाएगी आपकी पूरी 1000। ठीक है, यही आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1000। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, ये नहीं तो ठीक है, तरीका वही होना चाहिए, बात वही है, आप आगे सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तरीका बताना मेन मकसद है हमारा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है 12 मजदूर एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन कार्य करने पर उनके साथ 6 और मजदूर शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिए 12 मजदूर 9 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम हमारा कितना होगा? 12 गुना 9 यानी कि 108। फिर क्या कहा है? 6 दिन कार्य करने पर उनके साथ 6 मजदूर शामिल हो, यानी 6 दिनों तक उन्होंने काम किया है, तो 12 मजदूर हैं, उन्होंने 6 दिनों तक कितना काम कर लिया? 12 6 72। अब हमारा काम कितना शेष बच गया? 108 में से 72 करेंगे, 8 में से 2 गए 6 और 10 में से 7 गए 3, 36 काम रह गया। ठीक है, अब कितने मजदूर हो गए हमारे? 6 और शामिल हो गए, तो 12 पहले थे, 12 और 6 18। काम कितना हो गया? 36 काम है, 18 मजदूर हैं, कितने दिन में कर देंगे? तो 36/18 कितने दिन में? 2 दिन में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या मान लेते हैं हम 3x है, 3 गुनी। ठीक है, 3x। दूसरी कितनी हो जाएगी? 1.5x। और तीसरी कितनी हो जाएगी? x। ठीक है, ये संख्याएं होगी हमारी। ठीक है, अब और इनका औसत दे दिया बटे में 2 है 11। ये है, ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में? यह बताना है कि इनका औसत, तो दूसरी संख्या पहली और तीसरी संख्या के योग का आसन, यानी उनका उल्टा, उनके जोड़ का उल्टा। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो ये 2 आगे इधर गुना में हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और 4.5 और 1 5.5x। ठीक है, 5.5x बराबर है 11 दूनी 22। ठीक है, तो बटे में 10 है, ये इधर आके 0 लग जाएगी, तो 55 इसके भाग में चला जाएगा, तो 55 चौके कितना हो जाएगा? 220। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू जो हमारी 4 आ गई। तो अब क्या कहा इन्होंने? पहली और तीसरी संख्याओं के योग, पहली 3x थी, तो x की वैल्यू 4 आई, तो पहली कितनी होगी? 12। ठीक है, और तीसरी कितनी होगी? x मानी थी यानी कि 4। फिर क्या कहें? दूसरी संख्या के डेढ़ है, डेढ़ x को हम 4 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4.5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है? इन दोनों का योग 12 और 4 16, दूसरी संख्या 4.5 बटे में 16 और गुना में कितना करना है? 11। ठीक है, इसको जो कैंसिल आउट करेंगे तो आपका उत्तर जो है वो ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी 37.5। ठीक है, उसके बाद समीकरण दिए गए हैं, रीजनिंग का है। 8 8 16 यानी 72 दे रखा है, यानी 8 8 64, 64 में यही जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा। 5 5 25, 25 में 5 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। 7 7 49, 49 में 7 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा। 6 6 36, 36 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 42। यही तरीका है। ठीक है, यानी इन दोनों ही गुणा करके इनमें से एक पहले वाली जोड़ दी, इन दोनों ही गुणा करके पहले वाली जोड़ दी, तो ऐसे इन दोनों ही गुणा करके पहले वाली जोड़ दी। 42 आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है b का मतलब 2 है, a का मतलब 1 है। ठीक है, तो इनमें से क्या बताना है? निम्न में से किसके शब्दों के योग से बनी संख्या सबसे बड़ी है? तो ये जो बी ऑप्शन आपकी, r कितना हो जाएगा? 5, o कितना है? 7 7, m कितना है? 3। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद है 0.46 इंटू 0.46 माइनस 0.45 इंटू 0.45 अपॉन में 0.91। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ए दे रखा 0.46 प्लस में 0.45 हो गया, और गुणा में कितना हो जाएगा? 0.45
माइनस में 0.46 माइनस में 0.45, ए माइनस बी ए प्लस बी ए फार्मूला लगाया और अपॉन में कितना चला 0.91। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0.91 गुना में 0.46 में 0.45 गए तो 0.01 और अपॉन में है 0.91। ठीक है, तो 0.91 से 91 कैंसिल, तो हमारा उत्तर क्या बच जाएगा 0.01। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज का। एक रेलगाड़ी है 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 180 की करती है 4 घंटे में, यानी क्या स्पीड हुई इसकी, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 45। ठीक है, फिर क्या कहता है, दूसरी रेलगाड़ी यही दूरी 1 घंटे कम में यानी कि 3 घंटे में, 180/3, 3 छिक्के 18, 60। ठीक है, इन दोनों रेलगाड़ियों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर है। इसने 45 की, इसने 60 की, तो कितना अंतर हो गया 15 का। यही पूछा इन्होंने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके शेयर की सख्त ज़रूरत है हमें। जितना आप शेयर करेंगे उतने जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। धन्यवाद।